नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसके अंदर हमने काफ़ी यूनिट्स पहले कर ली हैं। आज हम जो यूनिट करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 7, जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा गायन वादन की विभिन्न विधाओं की उत्पत्ति। और इस लेसन के अंदर जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है ये। देखिए, टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले देखिए गायन एवं वादन। देखिए, संगीत शब्द जो है सम्यक एवं गीत से मिलकर बना है, अर्थात सम्यक प्लस गीत यानी कि संगीत। सम्यक से तात्पर्य भली भांति से और गीत का अर्थ है गाना, अर्थात भली भांति गाने को हम कहते हैं संगीत। गायन को कंठ संगीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ संगीत, अर्थात जो कंठ से उत्पन्न होता है। गायन स्वर लय एवं पद्य के संयोग से बनता है, जिसके अनुसार वादन कला एवं शैली का स्वरूप निर्मित होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए गायन ऐसी क्रिया जिसमें स्वर की सहायता से संगीत में ध्वनि उत्पन्न की जाती है। स्वर की सहायता से संगीत में ध्वनि। गायन स्वर लय एवं पद्य के संयोग से बनता है। भारतीय संगीत में प्रमुख रूप से लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत तथा उपशास्त्रीय संगीत का प्रचलन रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गायन शैलियों की परंपरा को देखा जा सकता है। इन शैलियों में प्रबंध, ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, चैती, कजरी इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। उत्तर भारतीय गायन शैली में विभिन्न शैलियों का प्रबंध किया गया। प्राचीन से आधुनिक काल तक प्रचलित विभिन्न शैलियों का प्रबंध एवं उसके स्वरूप देखे जा सकते हैं। इस प्रकार गायन की प्रमुख विधाओं का वर्णन निम्न प्रकार है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला उसका नाम है प्रबंध। दोस्तों, इससे काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं और इनको मैं अलग अलग पार्ट्स में बांट कर इनके लेक्चर में आपके लिए बना रहा हूं। तो सबसे पहला है प्रबंध। देखिए, संगीत में प्रबंध एक प्राचीन गायन शैली है। भरत काल में ध्रुव गीत का अस्तित्व था और इससे पूर्व शुद्ध गाथा, पाणिका, नायक गीत शैलियाँ थी। मतंग के समय में प्रबंध गीत शैली पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ चुकी थी। किसके समय में? मतंग के समय में। कौन सी? प्रबंध। ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ चुकी थी। बृहद्देशी ग्रंथ में प्रबंध के प्रयोग का वर्णन मिलता है। किस ग्रंथ में? बृहद्देशी में। यह सर्वथा सत्य है कि आधुनिक काल की हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी संगीत पद्धतियों में जो लिपिबद्ध रचनाएं हैं वे प्राचीन काल के प्रबंधों में मिलती हैं। ये लिपिबद्ध है। प्रबंध शब्द अत्यंत प्राचीन है। शास्त्रों में गायन के अनिबद्ध और निबद्ध भेद दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए अनिबद्ध। इसका अर्थ ताल से मुक्त, अर्थात आलाप जैसा गायन, यानी कि ये ताल से मुक्त होता है। दूसरा है निबद्ध, जो ताल में बंधा हुआ होता है। इसे निबद्ध कहा जाता है। स्वर, ताल और पद, ये तीन तत्व हैं जिनका बंध निबद्ध गान में आवश्यक है, यानी कि इन तीनों को बांधकर ही निबद्ध गान बना। शास्त्रों में निबद्ध गान के 3 नाम मिलते हैं। कौन कौन से? प्रबंध, रूपक और वस्तु। इसमें प्रबंध सर्वाधिक प्रचलित नाम है। शास्त्रों में 3 नाम मिले, प्रबंध, रूपक और वस्तु, जिनमें सर्वाधिक प्रचलित नाम कौन सा है? प्रबंध। आगे बढ़ते हैं प्रबंध का शाब्दिक अर्थ। प्रबंध। देखिए, प्रबंध शब्द प्र उपसर्ग बंध धातु और धन प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ अच्छी तरह से बंधा हुआ। प्रकष्ट रूपेण बंध है इति प्रबंध है, अर्थात स्वर, ताल और छंदों से अच्छी प्रकार नियोजित गेय रचना प्रबंध कहलाती है। धातु व अंगों को सीमा में बांधकर जो रूप बनता है वह प्रबंध कहलाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नृत्य संबंधी ध्रुव और गीत 2 प्रकार के प्रबंधों का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम प्रबंधों के स्वरूप का उल्लेख मतंग की बृहद्देशी में मिलता है। 49 देशी प्रबंधों का वर्णन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया। कितने? 49। अब आगे देखते हैं, शारंगदेव ने अपने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 75 प्रबंधों का वर्णन किया है। किसने? शारंगदेव ने। और मतंग के काल यानी कि 8वीं ईस्वी तक देशी संगीत में असंख्य प्रबंधों का निर्माण हो चुका था। इनमें से कुछ निम्न हैं, जिनके नाम है देखिए कंद, आर्या, गाथा, द्विपदी, त्रिपदी, चतुरंग, मात्रका, वस्तु, हंसपद, गजलीला, कैवाट, एला इत्यादि। देखिए, प्रबंध गान को निबद्ध संगीत के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? निबद्ध संगीत। निबद्ध गान की 3 संज्ञाएं प्रबंध, वस्तु एवं रूपक हैं। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब देखते हैं प्रबंध के अंग। देखिए, जिस प्रकार ध्रुपद की आकृति हेतु स्वर, शब्द और लय की प्रधानता होती है, उसी प्रकार प्रबंध हेतु 6 अंगों का प्रधान माना गया है। 6 अंगों को प्रधान माना गया है, जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है। सबसे पहला है स्वर।
स्वर नामक अंग से षड्जाति ध्वनियों और उनके सांगीतिक स्वर यानी कि सारे गा आदि स्वराक्षरों का मान होता है। प्रबंध में प्रयुक्त किए गए शुद्ध एवं विकृत स्वर ही प्रबंध के प्रथम अंग है। प्रबंध के प्रथम अंग याद रखिएगा स्वर, कौन से हों, चाहे वो शुद्ध हो चाहे वो विकृत हो। फिर आता है विरुद्ध। मानव स्तुति को विरुद्ध कहा जाता है। अतः किसी गीत के अंतर्गत नाटक में आए हुए पात्रों के संबंध में जो जानकारी दी जाती है वह विरुद्ध कहलाती है। किसी भी गीत के अंतर्गत जो नाटक में आए हुए पात्र हैं उनकी जानकारी विरुद्ध कहलाएगी। फिर आते हैं पद। पद से अभिप्राय शब्द समूह से है। नाटक में कार्य करने वाले पात्रों के शौर्य वीरता जैसे गुणों को प्रकट करने वाले शब्द समूह पद कहलाते हैं। फिर आता है जी तेनक। तेनक को तेन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ मंगल ध्वनि अथवा मंगल सूचक शब्द होता है। फिर आते हैं पाठ। पाठ से अभिप्राय वाद्याक्षर यानी कि वाद्यों के लिए जो अक्षर होते हैं वो। वाद्यों में प्रयुक्त किए गए अक्षरों को पाठ नाम दिया गया है। वाद्यों के ये बोल या पाठ पाठाक्षर भी कहलाते हैं। जो वाद्यों के बोल हैं उनको कहेंगे पाठाक्षर। फिर आते हैं जी ताल। जो प्रबंध गीतों के लय का मापन करती है वह ताल कहलाती है, जैसे आदि ताल, एक ताल आदि। आगे अभी एक शब्द का जिक्र हुआ था एला। एला से क्या तात्पर्य है? इस प्रबंध को पूर्ण प्रबंध कहकर संबोधित किया जाता है। एला जो है एक पूर्ण प्रबंध है। प्रबंध रूपक और वस्तु तीनों निबद्ध गान के भेद हैं। एला प्रबंध की महिमा के समान है, जो श्रोता और प्रयोक्ता दोनों को धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाली होती है। ठीक है, समझ गए एला। अब आते हैं रूपक और वस्तु। प्रबंध, रूपक और वस्तु तीनों ही निबद्ध गान के भेद हैं। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस पे क्वेश्चन बनता है। जब नाटकीय तत्वों पर बल दिया जाता है तो उस रचना को रूपक कहते थे, जिसका बिल्कुल लोप हो चुका है। वस्तु का अर्थ अंग और धातु के मिश्रण से बनी संपूर्ण रचना से था। प्रबंधों में रचना के भागों पर बल दिया जाता था, जबकि इन अंगों से बनी संपूर्ण रचना को वस्तु की संज्ञा दी जाती है। पंडित शारंगदेव के पश्चात भारतीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल जैसे नए प्रबंधों का प्रादुर्भाव हुआ। तब से अब तक यह प्रबंध संगीत के विभिन्न घरानों में सुरक्षित है। ये कहाँ है? विभिन्न घरानों में सुरक्षित हैं। अब ये इसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है, देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, प्राचीन प्रबंधों से यह तो स्पष्ट है कि श्रेणियों की बंदिशों में ताल, राग, छंद और वस्तु निर्मित की विचित्रता, विशेष अवसर और रस का प्रभाव था। प्राचीन काल के उपरांत मध्ययुगीन ग्रंथों में प्रबंध के स्वरूप में परिवर्तन आया और नए प्रबंधों की रचना हुई। दक्षिण में 17वीं शताब्दी तक प्रबंधों का प्रचलन था। पंडित वेंकटमुखी के समय तक प्रबंधों का अस्तित्व था, किंतु बाद में वे अप्रचलित हो गए। उत्तर भारत में ध्रुपद और दक्षिण भारत में 10 नए गीत प्रयोग में आए, जो आज भी प्रचलित हैं। इस तरह उत्तरी संगीत में भी प्रचलित ध्रुपद से स्थायी अंतरा, संचारी एवं आभोग की तुलना प्रबंध के अवयवों के साथ की जा सकती है। अंततः यदि उत्तर और दक्षिण संगीत प्रणालियों की बंदिशों को दृष्टिपात करें तो यह ज्ञात होगा कि इनका प्राचीन प्रबंधों से कुछ न कुछ संबंध अवश्य है। आधुनिक गीत में पाए जाने वाले 2 भागों स्थायी और अंतरा का प्रबंधों के 2 भागों के साथ संबंध है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ध्रुपद। ध्रुपद गायन शैली शास्त्रीय संगीत की प्राचीन गायन शैली है, यानी कि बहुत प्राचीन गायन शैली है ये। प्राचीन प्रबंध गायकी से ही ध्रुपद गायकी की उत्पत्ति मानी जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, जो प्राचीन प्रबंध गायकी थी उसी से ही ध्रुपद गायकी की उत्पत्ति मानी जाती है। स्वर, ताल, शब्द एवं लय युक्त शैली ध्रुपद कहलाती है। यानी कि इसमें क्या क्या है? स्वर, ताल, शब्द और लय। ध्रुपद का शाब्दिक अर्थ वह रचना या गीत है जिसमें शास्त्रोक्त संगीत के समस्त पद अर्थात स्वर, ताल, शब्द आदि अचल या अडिंग हो। यानी कि इसके अंदर स्वर, ताल, शब्द ये सब क्या होते हैं? अचल होते हैं, ये बंधे हुए होते हैं। भारत के नाट्य शास्त्र में ध्रुवा शब्द का उल्लेख मिलता है। जो भारत का नाट्य शास्त्र है उसके अंदर एक शब्द मिलता है ध्रुवा। यह ध्रुवा गीत छंद में निबद्ध होते थे। भरत ने इसमें 18 अंगों का वर्णन किया है। कितने अंगों का किया है? 18। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। ध्रुवा एक काव्य, स्वर तथा छंद में बद्ध रचना थी जिसके सुनिश्चित अंग थे तथा उस गीत में यति, वर्ण, अलंकार, ग्रह आदि का संबंध अखंड रूप से सुनियोजित था। कालिदास, बाण, सुबंधु जैसे संस्कृत कवियों की कृतियों में भी ध्रुवा गीति का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं ध्रुवा गीति में आवश्यक परिवर्तनों के साथ मध्यकालीन ध्रुपदों का विकास हुआ।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्रुपद का आविष्कार एवं विकास। तो देखिए ध्रुपद का जो आविष्कार है और इसका विकास है, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। देखिए ध्रुपद भारतवर्ष का एक प्राचीन गायन है। कई विद्वानों के मतानुसार ध्रुपद शैली का आविष्कार एवं विकास 15वीं शताब्दी के राजा मान सिंह तोमर ने किया था। कई विद्वान मानते हैं ये बात कि राजा मान सिंह तोमर ने इसका आविष्कार किया था। कब? 15वीं शताब्दी में। वास्तव में ध्रुपद प्राचीन प्रबंधों का ही संशोधित रूप है। ऐसा माना जाता है कि राजा मान सिंह तोमर संगीत को विशेष महत्व देते थे। उन्होंने ग्वालियर को संगीत विधा का केंद्र बना दिया था। उन्होंने क्या किया था? ग्वालियर को जो संगीत जो विधा है उसका केंद्र बना दिया। इनके समय में इनके द्वारा रचित मान कौतूहल ग्रंथ ध्रुपद गीतों की ही रचना है। जो इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, किनके द्वारा? मान सिंह तोमर द्वारा। कौन सा ग्रंथ है? मान कौतूहल ग्रंथ। ठीक है, इनमें क्या है? ध्रुपद गीतों की रचना है। इनके अनुसार यह गीत देशी भाषा में होते थे। इनकी 4 पंक्तियां होती हैं और ये सभी रसों में निबद्ध होते थे। यानी कि इनकी 4 पंक्तियां थी, इनमें सभी रस होते थे। फिर आते हैं देखिए सूरदास, नंददास जैसे अष्टछाप संगीतज्ञों के ध्रुपदों को देखने पर इसके विषय की विविधता स्पष्ट हो जाती है। आधुनिक ध्रुपद गायकों का सूत्रपात ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के समय में हुआ। जो आधुनिक गायक हैं, ध्रुपद गायक हैं, उनका जो सूत्रपात हुआ मान सिंह तोमर के समय में हुआ था। ध्रुपद गायन की तानसेन परंपरा 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक चलती रही। जो तानसेन की परंपरा जो है ध्रुपद गायन की, वो 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक चलती रही। मोहम्मद शाह रंगीले के समय में इस स्थिति में परिवर्तन आ गया। कब परिवर्तन हुआ? मोहम्मद शाह रंगीले के समय। वीणा एवं ध्रुपद के पतन का कारण यही स्थिति रही, लेकिन ख्याल शैली की प्रतिस्पर्धा के कारण ध्रुपदों की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता गिरती चली गई। इसी कारण सदारंग के वंशजों ने ध्रुपद गायन के स्थान पर तंत्रिकारी को अपनाया। देखिए अब क्या हुआ था, यहाँ पर जो वीणा और ध्रुपद है वो अप्रिय होते चले गए, यानी कि उनकी लोकप्रियता जो है घटती गई और इसकी जगह किसने ले ली थी? ख्याल शैली ने। ध्रुपद गायन को प्रचलित हुए 500 वर्षों से अधिक हो गए। कितने वर्ष? 500 वर्षों से अधिक। किंतु इधर लगभग 150 वर्षों से ध्रुपद गायकी का प्रचार कम हो गया है। लगभग जो 150 वर्ष हो गए हैं तब से इसकी गायकी का प्रचार है जो कम हो गया है। ख्याल गायन का प्रचार व प्रसार अधिक हो गया है। हम देखते हैं कि ज्यादातर आजकल लोग क्या है, ख्याल गायकी को पसंद करते हैं। संगीत कला मर्मज्ञों में ध्रुपद गायकी को आज भी श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आगे आते हैं ध्रुपद की तालें, गायकी और आलाप। देखिए ध्रुपद एक धीर गंभीर गीत होने के कारण इसमें एक एक स्वर व अक्षर का गणितीय समन्वय है, यानी कि जो है मैथमेटिकल ढंग से इसमें गाया जाता है। इस गीत की संगति हेतु अधिकतर तीव्रा, सूल ताल, चार ताल और ब्रह्म ताल जैसी गंभीर तालों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, गंभीर तालों का ही यूज करते हैं क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है, गंभीर है। ध्रुपद के 4 चरण स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग माने गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ध्रुपद के कितने चरण हैं? तो 4 चरण हैं, नाम भी याद रखिएगा, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। इसकी संगति मृदंग व पखावज वाद्यों द्वारा की जाती है। तो देखिए तबले से नहीं की जाती, इनकी मृदंग और पखावज से इसकी संगति की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप खुले बोलों की तालें न केवल ध्रुपद के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं अपितु उसमें सौंदर्यात्मकता का भी विकास करती हैं। ध्रुपद गायन में स्वर को भली भांति स्थापित कर लेने के पश्चात मंद्र सप्तक का भी प्रयोग होता है। इसमें क्या है, ग्राम सप्तक यानी मंद्र सप्तक का भी प्रयोग होता है। अब आते हैं, देखिए इसमें आलाप कैसे लेते हैं। राग के शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए आलाप करना इस शैली में अनिवार्य माना गया, यानी कि जो शास्त्रों के नियम हैं उसमें ही आलाप किया जाता है। इसमें आलाप करने के 2 तरीके माने हैं। पहला, गीत आरंभ करने से पूर्व का आलाप, यानी कि गीत आरंभ करने से पहले। दूसरा, आलाप का यह प्रकार गीत को आरंभ कर गीत के शब्दों के साथ करना, अर्थात स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग को गाने के बाद पदों के माध्यम से आलाप किया जाता है। यानी कि ये चारों जब हम स्टेप गा लेते हैं उसके बाद में आलाप होता है। यह आलाप बढ़त व उपज दोनों अंगों से किए जाते हैं। बढ़त से भी किए जाते हैं और उपज से भी किए जाते हैं। प्राचीन काल में बढ़त की यह क्रिया घन और संपुट के नाम से जानी जाती है। अब आते हैं, देखिए ध्रुपद की वाणियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है।
ध्रुपद गायकों को कलावंत की संज्ञा दी जाती है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुपद गायकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कलावंत। साधारण वाणी का अर्थ बोली या उक्ति होता है। चारों वाणियों की चर्चा इस प्रकार है। ध्रुपद की कितनी वाणियां हैं? 4 है। तो देखिए, सबसे पहले गोहार, जिसको गौहार भी कह देते हैं कई। इस वाणी के प्रवर्तक मियाँ तानसेन है। प्रवर्तक याद रखने हर एक वाणी के। प्रवर्तक कौन है? मियाँ तानसेन। ध्रुपद की वाणियाँ अकबर के शासनकाल से प्रचलित हुई मानी जाती हैं। इसे गोरीहार वाणी भी कहा जाता है, जिसे तानसेन ने अपने ध्रुपद में शुद्ध वाणी कहा है। इसको क्या कहा है? शुद्ध वाणी। इसे राजा की उपाधि दी जाती है। तो गोहार वाणी क्या है? राजा। इस दृष्टि से गोहार वाणी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? गोहार। फिर आती है डांगुर वाणी। इसका प्रवर्तक बृजचंद्र को माना जाता है। प्रवर्तक हैं बृजचंद्र। इस वाणी को मंत्री की उपाधि दी जाती है। राजा गोहार, डांगुर, मंत्री। इसमें स्वरों का वक्रता से प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि डांगुर प्रदेश की डांगरी भाषा के आधार पर इस वाणी को डांगुर वाणी कहा गया। बृजचंद्र जी डांगुर यानी कि डांगर प्रदेश के निवासी थे। आगे आती है जी खंडार वाणी। इस वाणी का संबंध राजा समोखन सिंह से माना जाता है, जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध वीणा वादक थे। इनका विवाह तानसेन की कन्या से हुआ था। चूंकि इनका निवास स्थान खंडार नामक स्थान था, इसलिए इस वाणी का नाम खंडार वाणी पड़ा। इस वाणी को सेनापति की उपाधि दी जाती है। सेनापति खंडार। सेनापति खंड खंड कर देता है, याद रख लीजिएगा। फिर आती है नौहार वाणी। यह वाणी चतुर्थ श्रेणी की बताई गई है। इसके प्रवर्तक श्री चंद्र राजपूत हैं। नौहार प्रदेश के होने के कारण इन्होंने इस वाणी को नौहार वाणी कहा। इसे सेवक की पदवी दी जाती है। ये याद रखिएगा, राजा, मंत्री, सेनापति और सेवक। ठीक है। डांगुर वाणी एवं खंडार वाणी नौहार के अधीन मानी गई हैं। तो नौहार के अधीन कौन सी मानी गई हैं? डांगुर और खंडार। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है धमार। तो देखते हैं धमार के बारे में। इसमें होरी की धूमधाम के साथ गीत का गायन होता है, वह धमार गीत कहलाता है। देखिए, जिस गीत के अंदर होरी की धूमधाम हो, यानी कि होली की धूमधाम हो, वो गीत गाए जाते हैं तो उन्हें धमार गीत कहते हैं। यह ध्रुपद शैली से गाया जाने वाला एक गीत है। कौन सी शैली है इसकी? ध्रुपद शैली। 14 मात्राओं की धमार ताल के निबद्ध गीत में अधिकांशतः होरी संबंधी पदों की रचना होती है। यानी कि 14 मात्रा की जो धमार ताल है उसके अंदर इन गीतों को गाया जाता है। राधा और कृष्ण इस गीत के नायक होते हैं। यानी कि इन जो गीतों के अंदर राधा और कृष्ण की बातें की जाती हैं। इनका जन्म स्थान ब्रिज को माना जाता है, यानी कि ब्रिज जो भूमि है वहां पर इनका जन्म हुआ। फाग से संबंधित होने के कारण इसे पक्की होरी भी कहते हैं। यानी कि फाग से जो संबंधित है इसका नाम क्या हुआ? पक्की होरी। अब देखते हैं धमार की व्युत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, यह गायकी एक रंगारंग परंपरा की गायन शैली है। इसी कारण धमार को धमाल, धमार और धमारी के नाम से बुलाया जाता है। धमाल का अभिप्राय है धमा चौकड़ी करना। क्या है? धमा चौकड़ी करना। धमार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के धम धातु से हुई है। धम धातु से अच प्रत्यय लगाने पर धमार शब्द बनता है। धमार का उद्देश्य गंभीरता से हटकर रंगीन वातावरण उत्पन्न करना है। यानी कि गंभीरता से हटकर क्या है? रंगीन जो वातावरण है वो उत्पन्न करना है। इसलिए इसकी शैली लय प्रधान है। इसकी शैली क्या है? लय प्रधान। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बीच बीच में पिक करते रहिएगा। देखिए, धमार गीत एक सामूहिक गीत है जो टोलियों में गाया जाता है। मूल रूप से धमार गीत होली संबंधित गीत है। यह श्रृंगार रस से परिपूर्ण गायकी है। इसकी शैली लय प्रधान है, जिसके स्थायी व अंतरा 2 भाग होते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि श्रृंगार रस से परिपूर्ण ये गायकी है और इसकी शैली लय प्रधान है। 2 इसके भाग हैं, स्थायी और अंतरा। देखिए, धमार गीत ध्रुपद तथा ख्याल के बीच वाली स्थिति के निर्देशक हैं। यानी कि ये ध्रुपद और ख्याल के बीच की एक गायकी है। धमार का मूल धम्माली प्रबंध में है, जिसका सबसे पहले उल्लेख संगीत शिरोमणि में किया गया। सबसे पहले उल्लेख कहाँ है? संगीत शिरोमणि में। आगे देखते हैं धमार गीतों की परंपरा। देखिए, धमार गीतों की परंपरा सदारंग और अदारंग के बाद आगे बढ़ी है। ठीक है, सदारंग और अदारंग के बाद सदारंग के पुत्र मनरंग ने जयपुर दरबार का आश्रय लिया। उन्होंने अनेक धमारों की रचना की। इसी प्रकार मनरंग ने भी पारंपरिक धमारों की रचना की।
सबरंग ने भी धमार गीतों की रचना की। निसंदेह धमार गीत भी शास्त्रीय परंपराओं के प्रमुख गीत रहे हैं। तो ये था धमार के बारे में। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सादरा। सादरा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सादरा जो है अर्धशास्त्रीय संगीत और लोकगीत के बीच की कड़ी है। अर्धशास्त्रीय संगीत और लोक गीतों के बीच की कड़ी क्या है? सादरा। इस गाने की लय दादरा से बहुत मिलती जुलती है। सादरा को अधिकतर कत्थक गायक गाते हैं। कौन गाते हैं? कत्थक गायक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कहरवा, रूपक, झपताल तथा दादरा इन तालों का प्रयोग होता है। भाव की दृष्टि से गतों में श्रृंगार रस और उसकी चंचलता की प्रधानता रहती है, इसलिए इसकी प्रकृति प्राय ठुमरी की तरह होती है। ठुमरी गायक सादरा भली प्रकार गा सकते हैं। जो वाजिद अली शाह हैं, वाजिद अली शाह ने कई सादरा गीत भी लिखे जो अधिकांशतः खमाज राग में हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, वाजिद अली शाह ने सादरा गीत जो लिखे वो ज़्यादातर किस में है? खमाज राग के अंदर है। देखिए, कुछ विद्वानों का ऐसा विचार है कि मध्यकाल में ठुमरी के साथ मिलती जुलती एक और शैली प्रचार में आई जिसको सादरा कहा गया। किसके साथ मिलती जुलती? ठुमरी के साथ। क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भागों में ध्रुपद के अंतर्गत झपताल की बंदिशें भी प्राप्त होती हैं, जिससे सादरा शैली का आभास मिलता है। राग बिहाग, कायम रहे राज और उमर दराज आदि रचनाएं सादरा के अंतर्गत गाई जाती हैं। आगे है सादरा शैली की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। देखिए, सादरा के भाग ध्रुपद की भांति 2 अथवा 4 यानी कि स्थायी, अंतरा संचारी और अभोग आते हैं। इस गायन में ध्रुपद तथा होरी गायन से अधिक चपलता है, यानी कि इसमें ध्रुपद और होरी से ज़्यादा चपलता है, चंचलता है इसमें। सादरा गायन में स्थाई को शुद्धता से ध्रुपद की परंपरा से गाया जाता है, यानी कि जो इसकी स्थाई है वो ध्रुपद की तरह शुद्धता से गाई जाती है। लय बांट का कार्य जिसे उपज भी कहा जाता है और बोल तान का प्रयोग ही सादरा गायन की विशेषता है। बोल तान का जो प्रयोग है वो सादरा गायन की विशेषता है। प्राय झपताल में व कभी कभी 10 मात्राओं वाली सुल्फाक ताल में ध्रुपद अंग से गाया जाने वाला गीत सादरा कहलाता है। उत्तर भारत में ध्रुपद के समान ही सादरा गायन प्रचलित था और आज भी ख्याल गायकों में इस विधा को सुना जा सकता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ख्याल। ख्याल हिंदुस्तानी कंठ संगीत की लोकप्रिय शैली है। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ विचार या कल्पना। ख्याल कौन सी भाषा का है? ये क्वेश्चन आ चुका है, फारसी भाषा का। और इसका अर्थ क्या है? विचार या कल्पना। जब एक गायक अपनी प्रौढ़ कल्पना को स्वर, लय, तान के माध्यम से सांगीतिक आकार देता है तो उसे ख्याल कहा जाता है। प्रसिद्ध सूफी संतों की रचना ख्याल कही गई है। कल्पना ख्याल का ही प्राण है। तो ये थी ख्याल के बारे में बात। अब पढ़ते हैं ख्याल का आविष्कार। देखिए, यह गीत शैली कब से प्रारंभ हुई, इसके विषय में 2 मत पाए जाते हैं। एक तो यह कि इसका आविष्कार 14वीं ईस्वी में अमीर खुसरो ने किया। 14वीं ईस्वी में अमीर खुसरो। और दूसरा यह है कि इसकी परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। विद्वानों के अनुसार मध्यकाल संगीत में प्रचलित रूपक नामक प्रबंध से ख्याल शैली का विकास हुआ। तो किस प्रबंध से कह रहे हैं? रूपक नामक प्रबंध से ख्याल शैली का विकास। एक मत के अनुसार ख्याल का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है, लेकिन उसके ग्रंथ को देखने पर यह ज्ञात होता है कि उस समय कव्वाली आदि प्रचार में थे, ख्याल का उल्लेख नहीं मिलता। इसी तरह तानसेन के समय में भी ख्याल गीत का नाम सुनने में नहीं आता, क्योंकि इस समय तो ध्रुपद गायकी प्रचलित थी। ऐसा माना जाता है कि ब्रिज के कुछ प्रदेशों में ख्याल नामक लोक गीतों की परंपरा प्राप्त होती है। देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता नामक वार्ता साहित्य जो है उसमें एक गायिका द्वारा ख्याल और टप्पा नामक गीतों के गायन का उल्लेख है। 84 वैष्णव की वार्ता, इसके अंदर एक गायिका द्वारा ख्याल और टप्पे नामक जो गीतों का गायन का उल्लेख है, याद रखिएगा। इस शैली के निर्माण में तत्कालीन ख्याल गीतों का योगदान रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है।
और 18वीं शताब्दी में सुल्तान मोहम्मद शाह के दरबारी गायक नियामत खां, जिनका नाम है सदारंग, ने इस शैली को शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठा दिलाई। किसने दिलाई शास्त्रीय संगीत में? नियामत खां। और ऑप्शन जो दूसरा आ सकता है वो है सदारंग। उनकी ख्याल की अनेक रचनाएं पीढ़ी दर पीढ़ी से प्रचलित रही हैं। सदारंग स्वयं तानसेन के वंशज थे। उनकी अपनी तथा उनके वंशज की गायकी ध्रुपद गायकी थी, लेकिन युग परिवर्तन की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर इन्होंने ख्याल गीतों का प्रवर्तन किया। इसमें स्वर सौंदर्य के आविष्कार के लिए पर्याप्त स्थान था, यानी कि स्वर सौंदर्य के लिए पर्याप्त स्थान था इसमें। ध्रुपद की लयकारिता और कव्वाली की तान, इन दोनों के सम्मिश्रण से ख्याल गायकी का निर्माण हुआ। किसकी? ध्रुपद की लयकारिता और कव्वाली की तान से। अब देखते हैं ख्याल गायन की विधि। ख्याल गायन की विधि क्या है? ख्याल की गायकी लचीली है। इसमें गायक स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है। ख्याल गायन को प्रारंभ करने की 2 शैलियां प्रचलित हैं। पहली, ख्याल की बंदिश शुरू करने से पहले राग के स्वरूप का आलाप विस्तार पूर्वक करना। जो राग का स्वरूप है उसका आलाप है जो विस्तार से किया जाता है पहले प्रकार में। और जो दूसरी शैली है जो राग के स्वरूप को स्थापित करने हेतु आकार आदि में अत्यंत संक्षिप्त आलाप करते हैं। इसमें दूसरे में क्या है? संक्षिप्त आलाप होता है। फिर आता है जी ख्याल के भेद। ख्याल गायन लय, परंपरा और विधि के आधार पर 3 प्रकार से भेद किया गया है, यानी इनमें 3 प्रकार के भेद हैं। पहला है विलंबित ख्याल। यह ख्याल गंभीर प्रकृति का होता है। इसके प्रचारक सदारंग, अदारंग 2 भाई माने जाते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, प्रचारक की बात हो रही है। प्रचारक कौन है? सदारंग और अदारंग। ये दोनों भाई मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी गायक थे। बड़े ख्याल का आलाप व बोलालाप द्वारा विस्तार किया जाता है। यह श्रृंगार, शांत व करुण रस प्रधान होता है। विलंबित ख्याल का आविष्कार 15वीं शताब्दी में सुल्तान हुसैन शर्की ने किया। अब जो आविष्कार किया ये ध्यान रखिएगा, 15वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ और सुल्तान हुसैन शर्की ने इसका जो आविष्कार किया। इसके गीत को स्थाई एवं अंतरा नामक 2 भागों में बांटा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं। हम गाते हैं ख्याल तो स्थाई और अंतरा होते हैं। इसमें एक ताल, झूमरा, तिलवाड़ा, आड़ा चौताल आदि प्रयोग होती हैं। अगला जो है मध्य लय के ख्याल। इस प्रकार के ख्याल में लय साधारण रहती है। इसमें चंचलता का समावेश होता है। लय के साथ शब्दों व स्वरों का खिलवाड़ करते हुए बोल, तान व तान आदि गाते समय गायक को अपनी कला, कौशल व प्रतिभा दर्शाने का पूर्ण अवसर मिलता है। इसमें लय कौन सी है? साधारण है, मध्य लय। और फिर आती है जी द्रुत लय। इस ख्याल की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने की। 14वीं शताब्दी में किसने की? अमीर खुसरो ने। कौन से ख्याल की? द्रुत ख्याल की। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम कव्वाली ख्याल का प्रचार किया। उसी को वर्तमान में द्रुत ख्याल कहकर पुकारा जाता है। इसमें श्रृंगार या करुण रस प्रधान होते हैं। स्थाई व अंतरा इसके 2 भाग होते हैं। इसमें शब्द अधिक होते हैं एवं ठहराव कम होता है। शब्द क्या है? ज्यादा है और ठहराव कम है। द्रुत है मतलब तेज लय है। छोटे ख्याल में आलाप, बोलालाप, बोल, ताने व सरगम प्रमुख रहती हैं। छोटे ख्याल में मध्य लय की तालों, एक ताल, त्रिताल, झपताल, 3 ताल तथा रूपक आदि का प्रयोग किया जाता है। तराना। तो देखिए, तराना का संबंध स्वर एवं वर्ण दोनों से होता है। तराना शब्द हिंदी या संस्कृत का नहीं, वर्ण फारसी का है। तराना किसका शब्द है? हिंदी या संस्कृत का नहीं, बल्कि ये क्या है? फारसी का शब्द है। अब देखते हैं तराना की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, तराना, विद्वानों के मतानुसार तराना की उत्पत्ति तरुणम शब्द से हुई है। तरुणम शब्द से। तरुणम जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वर माधुर्य, खुश या आवाज आदि। किसका शब्द है? अरबी भाषा। देखिए, जब कोई कवि अपनी रचना को गाता है तो वह एक विशेष प्रकार की धुन का प्रयोग करता है। उसी धुन को लोग तरुणम कहते हैं। यानी कि कोई भी कवि अपनी किसी भी रचना को प्रस्तुत करता है, उसको गाता है तो एक वो धुन बनाता है उसकी, वही धुन क्या कहलाई? तरुणम। तराने के आविष्कार के समय में कई मत हैं। कुछ लोग तराने का आविष्कारक अमीर खुसरो को मानते हैं,
कुछ लोग क्या है, तराने का जो आविष्कारक है अमीर खुसरो को मानते हैं। मारिफू नगमात के रचयिता नवाब अली। देखिए जो मारिफू नगमात है उसके रचयिता है नवाब अली, और इसके अनुसार क्या है, यह तर्ज तराना दिल्ली घराने के अमीर खुसरो का आविष्कार किया हुआ है। वो कहते हैं कि ये जो तर्ज यानी कि तराना है ये दिल्ली घराने के अमीर खुसरो का आविष्कार किया हुआ है। श्रीपद बंदोपाध्याय के अनुसार तराना लोकप्रिय गायन का एक प्रकार है जिसमें अर्थहीन शब्द जैसे ता, ना, दानी आदि के प्रयोग से तराना शैली बनी है। कौन से शब्द? अर्थहीन यानी कि निरर्थक शब्द इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे ता, ना, दानी, इस तरह के बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तराना एक प्रकार की आधुनिक गायन शैली में गीत का प्रकार है। आधुनिक गायन शैली में गीत का प्रकार है। इसका निर्माण निरर्थक वर्णों से होता है। यह द्रुत लय में गाई जाने वाली गायन शैली है, यानी कि ये द्रुत लय, तेज लय है, उसमें गाई जाती है। स्वर, ताल, अवनद वाद्यों के पाठ तथा तेन अंगों से बनी हुई रचना जो द्रुत लय में गाई जाती है वह तराना नाम से पुकारी जाती है। यह भी एक परिभाषा है। इसमें लय का महत्व अधिक होता है क्योंकि इसके बोलों का आधार तीव्र गति पर निर्भर माना जाता है। इसमें अर्थहीन बोलों को कहने व गाने हेतु अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इसमें वर्ण की वैचित्र्यता चमत्कारिक रूप से परिलक्षित होती है। इसकी रचना तीन ताल, एक ताल, झप ताल तथा आड़ा चौताल आदि तालों में की जाती है। तो दोस्तों आप बताइए कि आपने जो तराना सीखा अपनी लाइफ में कौन सी राग में सीखा और कौन कौन सी रागों के अंदर और भी आपको तराने आते हैं। देखिए दक्षिण भारतीय संगीत में इसे तिल्लाना के नाम से बुलाते हैं। जो साउथ इंडियन म्यूजिक है उसमें इसको तिल्लाना कहते हैं, तिल्लाना। आगे देखते हैं तराना की विशेषताएं। देखिए गायक तराना ज्यादातर बड़े और छोटे ख्याल के बाद गाते हैं। प्राय ख्याल गायक ख्याल गायन के पश्चात तराना गाना प्रारंभ कर देते थे जो मन को रंजित करने वाला प्रतीत होता था। इस गायकी को प्राचीन ओम, तत्, सत आदि स्तुति मूलक शब्दों का विकृत रूप माना गया है। कौन कौन से? ओम, तत्, सत आदि। वर्तमान काल में यह तराने के नाम से जानी जाती है और आज हम इसको कहते हैं तराना। परंतु प्राचीन काल में इस गायन शैली के प्रकार को स्तोम अक्षर अथवा शुष्क अक्षर के नाम से पुकारा जाता था। इनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता परंतु इन्हें ओकार के समान माना जाता है। इसको ओंकार के समान माना जाता है। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की अधिक प्रधानता होती है। इसमें भाव क्या है, कम दिखाए जाते हैं जबकि कला अधिक दिखाई जाती है। इसमें तरानों की प्रसिद्धता के परिणाम स्वरूप बहादुर हुसैन खां, तनरस खां तथा नत्थू खां आदि के तराने प्रसिद्ध हैं। इन जो कलाकारों के तराने हैं वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। देखिए तराने के गीत के स्थान पर इस प्रकार के निरर्थक वर्ण होते हैं जैसे ओदानी, तोम, दोम, तना, न, तदानी, नोम, ओदानी, न, ता, ना, दिर्द आदि। मतलब इस तरह के शब्द गाए जाते हैं। जैसे आजकल काफ़ी एक ये गाना प्रचलित हुआ पड़ा ना जिसमें गाया जाता है ता ना दे रे नूम नूम, ता ना रे, ता ना दे रे नूम नूम, ता ना रे। तो ये एक गाने के ही तराने के बोल हैं। इस तरह से अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। इस प्रकार गीतियों द्वारा पेचीदा स्वर संचारों को चमत्कारिक ढंग से गूंथ कर द्रुत लय में गाना तराना कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिवट। जब किसी तराने में मृदंग के बोलों का प्रयोग किया जाता है तो उस विशिष्ट गायन शैली को त्रिवट के नाम से बुलाया जाता है। यह हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शास्त्रीय गान के मंच पर प्रस्तुत की जाने वाली एक गायन शैली है। शास्त्रीय गायन के मंच पर प्रदर्शित की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आती है त्रिवट की उत्पत्ति। देखिए प्राचीन काल में अलिक्रम प्रबंध के एक केवाड़ नामक प्रबंध से इस गायन शैली त्रिवट की उत्पत्ति मानी जाती है। दक्षिण में त्रिवट को एक अन्य नाम चोल्लू केटू के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? चोल्लू केटू। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि मृदंग, तबला आदि शैलियों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप हुआ है तथा त्रिवट रचनाएं गुणीजनों द्वारा रची गई हैं। नेक्स्ट है त्रिवट शैली की विशेषता। देखिए त्रिवट शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। देखिए त्रिवट शैली
इसमें तराना के समान ही सामान्यतः इसे भी द्रुत लय में गाए जाने का प्रचलन है। इसे भी क्या है, तराना के समान द्रुत लय में गाते हैं। गायक द्वारा मृदंग अथवा पखावज के बोल जिस प्रकार विभिन्न लयों में गाए जाते हैं, वैसे ही बोल उसी लय में मृदंग अथवा पखावज वादक द्वारा बजाए जाते हैं। इस प्रकार मृदंग के साथ गाए जाने पर अद्भुत रस का सृजन होता है। मतलब गायक उन बोलों को गाता है और मृदंग वादक उनको बजाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से स्वर व लय प्रधान मानी जाती है। त्रिवट में कविता नहीं होती, अपितु तराने के बोलों को ही मृदंग या पखावज की सहायता से छंदोबद्ध करके स्वर और लय के साथ गाया जाता है। और नेक्स्ट है, देखिए हमारा टॉपिक वो है चतुरंग। यह हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शास्त्रीय गान के मंच पर प्रदर्शित की जाने वाली एक शैली है। यह भी शास्त्रीय गान मंच पर प्रस्तुत की जाती है। इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें 4 अंगों का सम्मिश्रण है। कौन सा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यह 4 अंगों के सहयोग से निर्मित गायन शैली है। चतुरंग को मुख्य रूप से ख्याल अंग के साथ गाया जाता है। इसको ख्याल अंग के साथ गाया जाता है, परंतु इसमें ख्याल की अपेक्षा तानों का प्रयोग कम या अल्प किया जाता है। जैसे ख्याल में तो तानों का उपयोग क्या है, ज्यादा करते हैं, पर इसमें क्या है, तानों का उपयोग कम होता है। चतुरंग की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सरगम पुस्तक के लेख में बताया गया है कि संभवतः 3 प्रकार की शैलियां एक ही बंदिश में बांधकर शिष्यों को बताने के लिए ही संगीत पंडितों ने चतुरंग का आविष्कार किया। चतुरंग के आविष्कार काल को मतंग काल से उत्पन्न माना जाता है, अर्थात मतंग काल से इसका प्रचलन आरंभ हुआ। किस काल से? मतंग के काल से। चतुरंग शैली मतंग मुनि के काल से चली आ रही है। क्रमिक पुस्तक मालिका के 3रे भाग में राग देश में चतुरंग गीत प्रकार दिया गया है, जिसकी रचना बंदिश के 3 घटकों में हुई है। तो देख सकते हैं आप, जो क्रमिक पुस्तक मालिका के 3रे भाग में राग देश के अंदर जो है चतुरंग का गीत दिया गया है। इसी तरह देखिए अब चतुरंग के 4 अंग कौन कौन से हैं। चतुरंग में 4 अंग होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह चतुरंग के नाम से जाना जाता है। इसमें सर्वप्रथम पद, तराने के बोल, सरगम और अंत में तबला या मृदंग के पाठ अथवा किसी अन्य भाषा के शब्द रहते हैं। देखिए इसके वर्ण इस प्रकार है। प्रथम अंग, इसमें गीत अथवा कविता के शब्द होते हैं। दूसरा अंग, यह तराना कहलाता है। इसमें तराने के बोलों का गायन किया जाता है, यानी कि दूसरा जो अंग है उसमें तराने के बोल गाए जाते हैं। तीसरा अंग सरगम, इसमें विशिष्ट राग की सरगम गाई जाती है। फिर चौथा अंग है यह मृदंग या पखावज का होता है। इसमें मृदंग व पखावज के बोलों की छोटी सी परन का गायन किया जाता है, यानी कि उसके बोलों की परन का गायन किया जाता है। फिर देखिए चतुरंग की विशेषता, यह द्रुत लय प्रधान गायन शैली है। इसमें छोटे छोटे आलाप, बोल आलाप तथा बहलावे होते हैं। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष का अधिक महत्व होता है। इसमें भी क्या है, कला पक्ष का ज़्यादा महत्व है। यह अधिकतर चंचल प्रकृति के रागों में ही गाई जाती है। चतुरंग किसमें गाए जाते हैं? चंचल प्रकृति के रागों में। सबसे पहले है सरगम। देखिए संगीत में सुरों को सरगम कहा जाता है। सरगम शब्द प्रथम 4 सुरों के नामों के प्रथम अक्षर के मेल से बनाया गया है। पहले 4 सुर कौन से हैं? सा, रे, गा, मा। इनकी मात्राओं को हटा दिया और स, र, ग, म ये बना दिया गया। सरगम को एक प्रकार से संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। संगीत के मुख्य 7 सुर होते हैं, जिसका नाम षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद है। सामान्य भाषा में इसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी कहा जाता है। प्रथम 4 सुरों के बिना मात्रा वाले स्वरों को लेकर सरगम बनाएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, स, र, ग, म, यानी कि सा, रे, गा, मा में से इनकी जो मात्राएं हैं वो हटा दी और बन गया सरगम। 7 मुख्य सुरों के अतिरिक्त 5 सहायक सुर भी होते हैं, जिनमें कोमल रे, कोमल गा, मध्यम तीव्र, कोमल धा और कोमल नी कहा जाता है। ये 5 क्या हैं? अन्य सुर हैं, जिनको विकृत स्वर कहा जाता है। इन्हीं सुरों की सहायता से संगीत की रचना की गई है, यानी कि जो 7 शुद्ध स्वर हैं और 5 कोमल है, इन सब से मिलाकर ही संगीत की रचना हुई है। आगे बढ़ते हैं सरगम गीत के बारे में। देखिए रागबद्ध व तालबद्ध स्वर रचना को सरगम गीत कहते हैं। इसमें केवल स्वर ही होते हैं,
तथा किसी भी प्रकार की कोई कविता नहीं होती। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वर होते हैं, कोई भी कविता नहीं होती। सरगम गीत अलग अलग रागों तालों में निबद्ध होते हैं। इन्हें गाने अथवा अभ्यास द्वारा विद्यार्थी को राग एवं स्वरों के ज्ञान में सहायता मिलती है। जब इनको विद्यार्थी गाता है तो उसको राग और उसके स्वरों के ज्ञान में हेल्प मिलती है। इसी तरह है लक्षण गीत। देखिए, लक्षण गीत दो शब्दों लक्षण व गीत के योग से बना है, यानी कि लक्षण और गीत तो बन गया लक्षण गीत। लक्षण का अर्थ है किसी वस्तु, प्राणी व स्थान इत्यादि के चिन्ह से लगाया जा सकता है, यानी कि इसका जो अर्थ है वो किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान के चिन्ह से लगाया जा सकता है। गीत एक काव्यात्मक प्रबंध है जो पद साहित्य की एक विशिष्ट शैली है। साधारण रूप से लक्षण गीत का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु, प्राणी या स्थान विशेष के लक्षण बताने वाले गीत हैं, यानी कि जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के लक्षण बताते हैं वो क्या हो गए, लक्षण गीत। प्रत्येक राग का अलग से लक्षण गीत निर्मित होता है, मतलब हर एक राग का अपना एक लक्षण गीत है। ताल संगीत और राग गायन की महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए जहाँ राग के स्वरूप को गीत के द्वारा उसी राग में स्वरबद्ध कर लक्षण गीतों का निर्माण हुआ, वहीं विभिन्न तालों के स्वरूप बताने वाले लक्षण गीतों का भी निर्माण हुआ, जिन्हें ताल लक्षण गीत भी कहा जा सकता है। जैसे देखो, रागों को बताया जाता है कि इस राग की ये विशेषता है, उस विशेषता को उस लक्षण गीत में बताया जाता है कि इसका वादी क्या है, संवादी क्या है। इसी तरह जो है ताल लक्षण गीत भी बनते हैं, ठीक है, उसमें ताल के बारे में विवरण होता है। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं हम। लक्षण गीत के प्रकार, देखिए लक्षण गीत 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राग लक्षण गीत। राग लक्षण गीत किसी राग विशेष के लक्षणों को बताने वाला गीत है। अभी हमने बताया कि किसी राग के लक्षणों को बताया जाता है। वर्तमान समय में लक्षण गीत के राग में लक्षण गीत का प्रसार अधिक पाया जाता है। इसमें राग के थाट, स्वर, वादी, संवादी, गायन समय एवं प्रकृति इत्यादि का विवरण मिलता है। इसमें इन सब बातों का विवरण मिलता है, कौन से थाट से है, उसके स्वर कौन से हैं, उसमें वादी क्या है, संवादी क्या है, गायन समय उसका क्या है, प्रकृति क्या है, उसमें कौन से स्वर वर्जित हैं। इस सब का विवरण हमें राग लक्षण गीत में मिल जाता है। आगे है ताल लक्षण गीत। देखिए, ताल के लक्षणों को बताने वाले गीत को ताल लक्षण गीत की संज्ञा दी गई है। इसमें ताल विशेष के लक्षण अथवा मात्रा, विभाग, खाली, ताली तथा प्रकृति इत्यादि के अतिरिक्त यह विवरण भी मिलता है यह किस ताल वाद्य पर बजने वाला ताल है। मतलब इसमें क्या है कि उसकी जो ताली, खाली, विभाग और मात्राओं का तो लक्षण हमें पता लगता ही लगता है, उसकी प्रकृति का पता लगता है, और साथ ही साथ ये भी पता लगता है कि इस ताल को किस वाद्य विशिष्ट पर बजाया जाएगा, मतलब कौन सा स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिस पर इसको बजाया जाएगा। फिर आता है जी शास्त्र लक्षण गीत। देखिए, लक्षण गीत के इस प्रकार से संगीत के विभिन्न शास्त्रीय भेदों की चर्चा मिलती है, जैसे नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना इत्यादि। शास्त्र लक्षण गीत की भी काफी रचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये थे लक्षण गीत के 3 प्रकार। फिर आता है राग सागर या रागमाला। एक ही गीत के भिन्न भिन्न पद या भिन्न भिन्न रागों में बंधे होते हैं जो गीत, है ना, तो उसे राग मलिका या राग माला कहते हैं। जैसे किसी भी गीत के भिन्न भिन्न पद हैं या भिन्न भिन्न रागों में वो बंधे होते हैं तो उनको राग माला या राग मलिका कहते हैं। फिर है हिंदुस्तानी संगीत में प्राय राग माला कहते हैं इसे। इसमें प्राय भिन्न भिन्न रागों के नाम भी आ जाते हैं, अलग अलग रागों के इसमें नाम आ जाते हैं। इसमें बंधन इस प्रकार का होना चाहिए कि गीत भिन्न भिन्न अंशों का समुच्चय मात्र न जान पड़े, किंतु वे परस्पर सहंस या संश्लिष्ट हों, यानी कि सारे एक साथ जुड़े हुए। इससे सारे गीत से एक भाव सूचित होता है, यानी सारे गीत से एक ही भाव का जो है सूचना प्रसारित होनी चाहिए। जो रागमाला है वो संगीत के अमूर्त स्वर के मूर्त चित्रण है, मतलब जो अमूर्त स्वर हैं उनका मूर्त चित्रण, सौंदर्य को अभिव्यक्त करके नायक नायिका के श्रृंगारिक वातावरण को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इसमें सौंदर्य की अभिव्यक्ति करके नायक नायिका है जो उसके श्रृंगारिक वातावरण का जो प्रस्तुतिकरण इसमें किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठुमरी। तो देखिए, ठुमरी एक भाव प्रधान व चपल चाल वाला गीत है। इसमें क्या है, ज़्यादा भाव होते हैं और चपल चाल होती है इसकी। इसे आजकल शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।
यह एक प्रकार का श्रृंगार रस प्रधान नृत्य गीत ही है, क्योंकि शब्दों की कोमलता और स्वरों की नजाकत लिए हुए है। इसलिए देखिए ये क्या है, श्रृंगार रस प्रधान है और नृत्य गीत है। यह गीत शैली स्वरों के माध्यम से वही भाव मुखरित कर देती है जो भाव नृत्य में अभिनय के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब जब इसको गाया जाता है तो वही भाव ये स्वरों के माध्यम से छोड़ती है जो कि एक नर्तक नृत्य में अपने अभिनय के द्वारा छोड़ता है। ठुमरी के नजाकत व चपल मिजाज के कारण इसे गाने के लिए इसके मिजाज के रागों को चुना जाता है। जैसी इसकी चाल है, जैसी इसमें नाजुकता है, वैसे ही रागों को इसको गाने के लिए चुना जाता है। जैसे खमाज, काफी, मांड, बरवा, तिलंग, पीलू और भैरवी। इस गायन विधा में राग की शुद्धता का ध्यान नहीं किया जाता, इसलिए मिश्र राग इसके लिए उपयुक्त हैं। जब इसको गाया जाता है तो राग की शुद्धता का ध्यान नहीं दिया जाता इसमें, तो इसीलिए जो मिश्र राग हैं इसके लिए उपयुक्त होते हैं। सुनील कुमार हैं, ये कह रहे हैं ठुम और री इन दोनों शब्दों के योग से ठुमरी शब्द बना। ठुम शब्द ठुमकत चाल अर्थात राधा जी की चाल और री शब्द रिझावत अर्थात भगवान कृष्ण को रिझाने की ओर संकेत करता है। देखिए ठुम और री दो शब्दों का योग बताया किन्होंने, सुनील कुमार जी ने। और ये कह रहे हैं कि जो ठुम है वो ठुमकत चाल की ओर संकेत करता है जो कि राधा जी की चाल थी, और री रिझावत की ओर संकेत करता है जो भगवान कृष्ण को रिझाने की ओर संकेत किया जाता है। ठुमरी की उत्पत्ति, देखिए ठुमरी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठुमरी का जन्म संभवतः लखनऊ के दरबार में हुआ। विद्वानों का मत है कि इसके आविष्कारक गुलाम नबी शोरी या उसके वंशज ही हैं। क्या मानते हैं विद्वान के इसका आविष्कार गुलाम नबी शोरी या उनके वंशजों ने किया। ठुमरी का अधिकतर विकास नृत्य के साथ हुआ, जबकि आधुनिक ठुमरी का विकास अवध के दरबार में हुआ। देखिए ज़्यादातर माना जाता है कि नृत्य के साथ में इसका विकास हुआ और आधुनिक जो ठुमरी है इसका विकास जो अवध के दरबार में हुआ। इस गायन शैली का संबंध गौड़ी गीति के साथ जोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। आगे है जी ठुमरी के भेद। ठुमरी दो भेदों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली है बोल बांट या बंदिश की ठुमरी। देखिए बोल बांट की ठुमरी को बंदिश की ठुमरी भी कहते हैं। यह ठुमरी छोटे ख्याल से मिलती जुलती है, इसमें शब्द अधिक होते हैं। इसमें क्या है, शब्द अधिक होते हैं। किससे मिलती जुलती है, छोटे ख्याल से। इसमें शब्दों और बंदिशों में कसाव रहता है, मात्राओं के विभाजन का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें प्राय रचयिता के नाम के साथ पिया लगा दिया जाता है, जैसे कदर पिया, सनद पिया। कदर पिया व लगन पिया वाजिद अली शाह के समय के प्रथम ठुमरी गायक थे। ध्यान रखना है आपने के कदर पिया और लगन पिया ये किस समय थे, वाजिद अली शाह के समय। फिर दूसरी आती है बोल बनाव की ठुमरी। इसमें प्राय बंदिश गाकर थोड़ा बहुत आलाप व तान का काम ख्याल ढंग से किया जाता है, थोड़ा बहुत गाकर। इसमें त्रिताल झपताल जैसी तालों का प्रयोग होता है। बोल बनाव की ठुमरियों में शब्द बहुत कम होते हैं। बोल बनाव की जो ठुमरियां हैं इनमें शब्द कम होते हैं। ये प्राय ढीली और लचीली होती है। इसके लिए कंठ की मधुरता पहला गुण है, यानी कि कंठ की मधुरता होना इसका प्रथम गुण माना गया है। इसी तरह ठुमरी के अंग देखते हैं और शैलियां। ठुमरी के मुख्य रूप से 3 अंग माने गए हैं। कौन से अंग, 3 अंग। सबसे पहले देखिए पूर्वी अंग। पूरब अंग लखनऊ तथा बनारस में प्रसिद्ध है। रसूलन बाई, बड़ी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर तथा गिरजा देवी पूरब अंग की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं। इसमें बोल बनाव का काम प्रमुखता रखता है। विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति एक ही शब्द के माध्यम से अनेक बिरादरियों के आधार पर की जाती है। भोजपुरी बोली इसके माधुर्य में वृद्धि करती है। फिर दूसरी है पहाड़ी अंग। देखिए पहाड़ी शैली लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ और दिल्ली में प्रचलित रही है। बरकत अली पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों में प्रचलित लोक धुनों में विशेष तरीके से प्रयुक्त होने वाले स्वरों का ठुमरी में बहुत खूबसूरती से प्रयोग करते थे। इसी से यह पहाड़ी अंग की ठुमरी कही जाने लगी। पूर्वी व पहाड़ी में पंजाबी तथा बोल बनाव में तान का काम अधिक होता है। पूर्वी और पहाड़ी में पंजाबी और बोल बनाव में तान का काम, ठीक है। फिर आती है जी पंजाबी अंग। यह शैली अन्य की अपेक्षा नई है। इसका संबंध पंजाब के बरकत अली खां, बड़े गुलाम अली तथा नजाकत सलामत अली से माना जाता है। पंजाब के बरकत अली खां, बड़े गुलाम अली, नजाकत सलामत अली से इसका संबंध माना जाता है। फिर डॉक्टर गीता पैंतल ने एक बात कही है, वो कह रहे हैं कि पंजाबी अंग की ठुमरी में टप्पा अंग की जो ताने हैं उसकी भरमार रहती हैं।
टप्पा भी एक प्रकार की गायकी है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। पंजाबी अंग की ठुमरी मुल्तानी, काफ़ी और सिंधी काफ़ी गायन शैलियों में साम्यता रखती है। पंजाबी अंग की ठुमरी सप्तक के ऊंचे स्वरों में अधिक गाई जाती है। जो पंजाबी अंग की ठुमरी है वो हाई नोट्स में ज़्यादा गाई जाती है, ऊंचे स्वरों में गाई जाती है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दादरा। तो देखिए, दादरा वस्तुतः ठुमरी शैली का ही होता है, यानी कि इसकी शैली कौन सी है, ठुमरी की तरह। दादरा गीत श्रृंगार रस प्रधान गीत है, ये श्रृंगार रस प्रधान है। इसकी प्रकृति ठुमरी के समान प्रतीत होती है। इसी कारण दादरा गायन शैली को अधिकतर ठुमरी अंग के रागों में गाया जाता है। इसे ठुमरी अंग के रागों में गाया जाता है। देखिए, दादरा ठुमरी की अपेक्षा हल्की होती है। प्राय देखा जाता है कि ठुमरी गाने वाले गायक गायिकाएं दादरा गाते हैं। इसमें जन मन रंजन करने की पर्याप्त शक्ति होती है, यानी कि ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट का प्रकार है। दादरा पूर्व उत्तर प्रदेश की विशेष गायन शैली है। यहाँ के गायक दादरा गायन में निपुण होते हैं। पहले इस गायन को कोठे पर गाया जाता था, यानी कि पहले इसको कोठे पर गाते थे। अब यह गायन शैली को विशिष्ट गायक भी गाते हैं। अब जो ये गायन शैली है, इसको मतलब जो स्पेसिफिक जो सिंगर्स हैं वो भी इसको गाते हैं। दादरा शैली में अन्य गायन शैली की तरह ही स्थाई व अंतरा 2 भाग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दादरा में राग कौन कौन से यूज़ करते हैं, यानी कि दादरा के राग। दादरा गायन प्राय काफ़ी, पहाड़ी, खमाज, मांड आदि रागों में गाए जाते हैं। दादरा में राग की शुद्धता पर विशेष ध्यान न देकर रंजकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि इसकी शुद्धता पर नहीं देखते, राग को ज़्यादा शुद्ध नहीं गाते, राग को रंजन प्रकृति से बनाते हैं, मतलब इंटरटेनिंग पर्पज से इसको किया जाता है। दादरा में भावात्मक गीत, तत्व, ताल, राग आदि होते हैं। तो यह है दादरा। अब आगे जो टॉपिक है वो है टप्पा। टप्पा के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। टप्पा संस्कृत भाषा का शब्द माना जाता है, जिसका अर्थ उछलना, कूदना या छलांग लगाना है। संस्कृत भाषा का यह शब्द है टप्पा, यानी कि उछलना, कूदना, छलांग लगाना। यह पंजाब में अत्यधिक लोकप्रिय है। मूल रूप से यह पंजाब की लोक गायन शैली रही है, जो कालांतर में विभिन्न विशेषताओं से आभूषित होकर संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गई। यानी कि ये मेनली कहाँ की है, पंजाब की है, पर अब क्या है, ये संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गई है। इसने भारतीय उपशास्त्रीय संगीत की गायन शैली में प्रमुख स्थान प्राप्त किया है, यानी कि ये अब उपशास्त्रीय संगीत की गायन शैली बन गई है। यह श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। इस गायन शैली का प्रचार सर्वप्रथम गुलाम नबी शौरी ने किया, इसलिए इन्हें इसका आविष्कारक माना जाता है। तो इसका आविष्कारक पूछा जाए, गुलाम नबी शौरी। इसमें गीत के शब्द बहुत अल्प होते हैं। इसके स्थाई और अंतरा नामक 2 भाग होते हैं। ख्याल की भांति इसमें भी खटका, मुर्की, मींड, ताल आदि का सुंदर रूप देखने को मिलता है। और इसका जो उद्गम है पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों में हुआ। विकास अवध के दरबार में ठुमरी के साथ साथ हुआ। हमने पढ़ा था ठुमरी में भी ऐसा ही था कि अवध के दरबार में हुआ, तो इसका भी जो है विकास वहीं हुआ। पंजाब के मियाँ शौरी इस गायकी के जन्मदाता माने जाते हैं। इस गायन शैली के गीतों का प्रवर्तन पंजाब के ऊंट चराने वालों के द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट है। उनकी आकर्षकता के कारण इन्हें शास्त्रीय संगीत में स्थान प्राप्त हुआ। यह संपूर्ण सत्य है कि इस विधा के विवेचन के अभाव में पंजाब से संबंधित कोई भी विवेचन अर्थात सांगीतिक विवेचन अधूरा माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इस गायन शैली को बेसरा नामक गीति से संबंधित माना है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ है कि इसको बेसरा नामक गीति से संबंधित माना है इसको। फिर आती है जी टप्पा की शैली। देखिए, टप्पा गायन शैली की प्रकृति चंचल है। इसमें कहीं भी स्वर व लय को विश्रांति नहीं मिलती। सुर और लय को कहीं भी विश्रांति नहीं मिलती है। इसमें प्रयोग की जाने वाली टप्पा नामक ताल 16 मात्राओं की होती है। ये जो टप्पा ताल है ये 16 मात्राओं की होती है। इसके अंतर्गत आलाप का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसमें आलाप का प्रयोग नहीं है। इसमें कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष अधिक प्रबल व महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि कलात्मकता ज़्यादा नहीं दिखाई जाती, इसके अंदर भावात्मकता दिखाई जाती है। शुद्र प्रकृति के राग जैसे खमाज, झंझोटी, काफ़ी, भैरवी, पीलू आदि चंचल प्रकृति के रागों में इसे गाया जाता है। अतः टप्पा संबंधित मत चाहे कितने भी हों, अंततः मूल रूप से इसका स्थान पंजाब ही है। मतलब मूल स्थान इसका अगर पूछा जाए तो पंजाब ही उत्तर होगा इसका। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होरी।
देखिए, होरी शब्द की व्युत्पत्ति का संबंध शास्त्रीय संगीत की धमार शैली के साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसके साहित्य में प्राय होरी का वर्णन मिलता है। भारतीय संगीत में श्रृंगार और आनंद महोत्सव के रूप में वसंत एवं होली क्रीड़ा का हमेशा से महत्व रहा है। प्राचीन ग्रंथों में इसे मदनोत्सव कहा जाता है। मदनोत्सव यानी कि होरी। ऋतुराज के आने पर उसके मनमोहक वातावरण में स्वयं को सम्मिलित करते हुए अपनी उमंगों को व्यक्त करने का त्योहार है होली। होरी मूलतः ब्रज शैली का गायन है। ख्याल गायक जब होली संबंधित गीतों को विभिन्न तालों में गाते हैं तब उन्हें होरी कहा जाता है। राधा कृष्ण एवं कृष्ण गोपियों की फाल्गुन मास की लीलाओं के वर्णन को जब धमार ताल में गाते हैं तो उसे धमार कहते हैं। इन लीलाओं को अगर धमार ताल में गाएंगे तो उसे धमार कहेंगे। जब ख्याल गायक उसे त्रिताल, दीपचंदी, कहरवा आदि तालों में गाते हैं तब उसे होरी कहते हैं। देखिए, ताल बदलते ही उसका जो है वो नाम बदल गया। अगर उसको धमार ताल में गाएंगे तो धमार हो जाएगा, अगर दीपचंदी, त्रिताल या कहरवा में गाएंगे तो उसे होरी कहा जाएगा। आगे देखते हैं होरी की विशेषताएं। उपशास्त्रीय संगीत प्रधान होरी का ढांचा ठुमरी एवं धमार के अनुरूप ही होता है। किसके अनुरूप है ये? ठुमरी और धमार के अनुरूप। अधिकांशतः उन्हीं रागों पर आधारित होती हैं। इसमें रागों की शास्त्रबद्धता, नियमबद्धता एवं ताल लय का कठोर अनुपालन होता है। ताल और लय का भी कठोर अनुपालन है। धमार तथा होरी में बहुत अंतर है। इनकी शैलियाँ अलग अलग होती हैं। देखिए, होरी में तान, आलाप, मुर्की तथा खटके आदि का प्रयोग ख्याल गायन की तरह होता है। इन गीतों को मौसमी गीत भी कहा जाता है। होरी को अधिकतर फाल्गुन में तथा आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है वो है चैती। देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार होलिका पर्व के पश्चात चैत्र माह का आरंभ होता है। चैती उत्तर प्रदेश में चैत के महीने में गाया जाने वाला लोकगीत है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। चैती को अर्धशास्त्रीय गीत विधाओं में भी सम्मिलित किया जाता है। चैत्र के महीने में गाए जाने वाले इस राग का विषय प्रेम, प्रकृति और होली रहते हैं। इसका क्या है विषय? प्रेम, प्रकृति और होली। चैत्र के महीने में राम का जन्म होने के कारण इस गीत की हर पंक्ति के बाद अक्सर रामा शब्द लगाया जाता है। यानी कि राम जी का जन्म हुआ चैत्र महीने में और इसकी हर पंक्ति के बाद क्या शब्द यूज किया जाए? रामा। याद रखिएगा, हर पंक्ति के बाद रामा शब्द यूज किया जाता है। वो कौन सी शैली है? चैती है। यह राग अक्सर बसंत या मिश्र बसंत में निबद्ध होते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यतः वाराणसी में चैती, ठुमरी, दादरा गाए जाते हैं। यहाँ चैती उत्सव को प्रमुखतः देखा जा सकता है। 12 मासे में चैत का महीना गीत संगीत के मास के रूप में चित्रित किया गया है। 12 मासे में चैत का जो महीना है उसे गीत संगीत के मास के रूप में चित्रित किया गया। फिर देखते हैं चैत शैली के राग। इनमें कुछ राग विशेष के स्वरों का मिश्रण इन गीतों की धुनों में प्रयुक्त होता है तथा विविध आयामों द्वारा इसमें सौंदर्य का संचार किया जाता है। देखिए, अधिकांशतः ये धुनें काफी, पहाड़ी, पीलू आदि रागों पर आधारित होती हैं। रागे ध्यान में रखिएगा, इसलिए इनकी गणना उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत की जाती है। इस विधा का निर्वहन दीपचंदी, अद्धा एवं कहरवा तालों में बहुतायत होता है। तालों का भी ध्यान रखिए, दीपचंदी, अद्धा एवं कहरवा। इसी तरह जो अगला है वो है कजरी। कजरी कजरी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश में काफी प्रचलित है। मांगलिक अवसर पर महिलाएं समूह में कजरी गायन करती हैं, यानी कि एक सामूहिक गीत है ये। जब महिलाएं समूह में कजरी को गाती हैं तो इसे ढुनमुनिया कजरी कहते हैं। कौन सी? ढुनमुनिया। भारतीय पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की तृतीया को संपूर्ण पूर्वांचल में कजरी तीज पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। अब यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कजरी तीज कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की तृतीया। देखिए, हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल, तो एक कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें महिलाएं समूह में रात भर कजरी करती हैं। और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जनपद मां विंध्यवासिनी के शक्तिपीठ के रूप में आस्था का केंद्र रहा है। अधिसंख्या प्राचीन कजरियों में शक्ति स्वरूपा देवी का गुणगान मिलता है। शक्ति स्वरूपा देवी का गुणगान मिलता है। वर्तमान में कजरी के वर्ण विषय काफी विस्तृत हैं, परंतु कजरी गायन का प्रारंभ देवी गीत से होता है। किससे होता है? यह ध्यान रखिए, कजरी गायन का जो प्रारंभ है वो देवी गीत से होता है। कजरी के वर्ण विषय ने जहाँ एक तरफ भोजपुरी के संत कवि लक्ष्मी सखी, रसिक
किशोरी आदि को प्रभावित किया। वहीं दूसरी ओर अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, सुप्रसिद्ध शायर सैयद अली मोहम्मद शाह, हिंदी के कवि श्रीधर पाठक, द्विज बलदेव, बद्री नारायण उपाध्याय भी कजरी के आकर्षण से मुक्त न रह सके। ये नाम है जिनको कजरी ने आकर्षित किया। 19वीं शताब्दी में उपशास्त्रीय शैली के रूप में ठुमरी के विकास यात्रा के साथ साथ कजरी भी इससे जुड़ गई। कजरी के विषय परंपरागत भी होते हैं और कहीं कहीं लोक जीवन का दर्शन कराने वाले भी होते हैं, यानी कि परंपरागत भी होते हैं और लोक जीवन का दर्शन कराने वाले भी हैं। अधिकतर कजरियों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अब रस याद रखिएगा कौन सा है, श्रृंगार रस। कजरी परंपरागत रूप से शक्ति स्वरूपा माँ विद्यावंशिनी के प्रति समर्पित भाव से गाई जाती है, परंतु अधिकतर कजरी ननद भाभी के संबंधों पर भी केंद्रित होती है। कई बार ये जो कथन और कारण के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पहली लाइन दे देंगे और दूसरी लाइन में ये लिख देंगे कि कजरी ननद भाभी के संबंधों पर भी केंद्रित रहती है, तो वहाँ हमने कई बार ये पढ़ा होता है कि ये तो देवी के लिए गाई जाती है, पर ध्यान में रखिएगा ननद भाभी के संबंधों पर भी केंद्रित रहती है, यानी ननद भाभी भी इसका विषय होते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुगम संगीत का। तो देखिए सुगम संगीत का अर्थ है सरल, अर्थात जो संगीत सरल व सहज हो वही सुगम संगीत है। सुगम संगीत का मुख्य आधार सुंदर स्वर संवाद है, जो कि शास्त्रीय संगीत का प्राण तथ्य है। सुंदर स्वर संवाद वो है शास्त्रीय संगीत का प्राण तथ्य। देखिए सुगम संगीत लोक संगीत के अधिक निकट है। नवरस की अभिव्यक्ति सुगमता से करना ही सुगम संगीत का मुख्य लक्ष्य है, यानी कि जो 9 रस हैं उनकी अभिव्यक्ति करना सुगम संगीत का लक्ष्य है। इसमें सरल कविता को सरल स्वर समूह में बद्ध किया जाता है, यानी कविता को बिल्कुल सरल स्वरों में बांधकर प्रस्तुत किया जाता है। सुगम संगीत को कम समझने वाला व्यक्ति भी लय, स्वर तथा ताल में बहुत भावुकतापूर्ण रचना का आनंद प्राप्त कर सकता है। देखिए ध्रुपद की जो गायकी शास्त्रों से सबल आधार लेकर चली थी, वह ख्याल गायकी के रूप में कालांतर में प्रचलित हुई और फिर ये धारा क्रमशः ठुमरी, टप्पा, कजरी, बारामासा, गीत, गजल व भजन के रूप में कई शैलियों के रूप में विस्तार लेती गई। देखिए सुगम संगीत की 3 गेय विधाएं हैं। पहली गीत, दूसरी भजन, तीसरी गजल। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो इसकी पूरी डिटेल है वो आगे हम करते चलेंगे। देखिए सबसे पहले गीत, यह गायन शैली भी भाव प्रधान है। गीतों की भाषा शैली साहित्यिक होती है तथा इसमें विभिन्न प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति रहती है। फिर है भजन, जिन गीतों में ईश्वर की उपासना अथवा ईश्वर का गुणगान होता है वह भजन कहलाते हैं। भजन में राग का बंधन कम होता है, इसमें शब्दों के भाव का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब है कि इसमें भावात्मकता की प्रधानता रहती है। फिर आता है गजल, उर्दू भाषा का अर्थ प्रधान गीत गजल कहलाता है। आजकल गजल की शब्द रचना मुख्यतः उर्दू भाषा में होती है। गजल का अर्थ है प्रेम पत्र से वार्तालाप। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल से। सबसे पहले देखिए गीत, ग्रह, अंश और न्यास आदि 10 लक्षणों व विशिष्ट ताल, राग, पद और मार्ग आदि 4 अंगों से युक्त गायन क्रिया गीत कहलाती है। समझ गए? ग्रह, अंश, न्यास 10 लक्षण जो हैं और विशिष्ट ताल, राग, पद और मार्ग, ये 4 अंग हैं। इनसे युक्त रचना जो है वो गीत कहलाती है। गीत के 10 लक्षण ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, मंदरत्व, तारत्व, षाढ़त्व और ओढ़त्व। गीत के मुख्य 2 भेद होते हैं। अब भेदों के बारे में पढ़ते हैं। बहिर्गीत या निर्गीत और दूसरा है ध्रुवा गीत। सबसे पहले देखते हैं बहिर्गीत या निर्गीत के बारे में। देखिए इस गीत के प्रवर्तक ब्रह्मश्री नारद हैं। प्रवर्तक याद रखिएगा नारद। राक्षसों ने इस गीत का प्रयोग करना आरंभ किया, इसलिए देवताओं ने इसको बहिर्गीत की संज्ञा दी, क्योंकि इसका उपयोग जो है राक्षसों ने किया, इसलिए क्या है देवताओं ने इसको बहिर्गीत कह दिया। जिस गीत में निरर्थक वर्णों या पदों का प्रयोग होता है उसे बहिर्गीत या निर्गीत कहते हैं, मतलब इनमें कोई अर्थ नहीं होता। फिर आते हैं जी ध्रुवा गीत। गीत के आधार स्वरूप नियत पद समूह को ध्रुवा गीत कहते हैं। नारद आदि महर्षियों ने अनेक गीतों की रचना की, उन गीतों को ध्रुवा गीत कहते हैं। और ध्रुवा गीत के निम्न मुख्य भेद हैं। अब इसके भेद देखते हैं। सबसे पहले है प्रवेशिकी। जब नाटक के प्रथम अंक का शुभारंभ होता है उस समय रंगमंच पर प्रवेश करते समय जब पात्र भावों और रसों से विशिष्ट पदों का गान करता है तो उसे प्रवेशिकी ध्रुवा कहते हैं। प्रवेश कर रहा है मतलब शुभारंभ कर रहा है उसका।
तो जब रंगमंच पर वो प्रवेश करेगा तो जो भावों और रसों से निपुण जो गान करता है, मतलब जो गाता है, उसे प्रवेशी की ध्रुवा कहते हैं। फिर आता है नैष्क्रामिकी। अंक की समाप्ति में जब पात्र अपना अभिनय समाप्त करने वाला होता है तो उस समय पात्र जो गीत गाता है उसे नैष्क्रामिकी ध्रुवा कहते हैं। मतलब ये एंडिंग पे गाया जाता है। स्टार्टिंग में कौन सा है? प्रवेशिकी, और एंडिंग पे नैष्क्रामिकी। फिर है अक्षेपिकी। नाट्य तत्व को जानने वाला पात्र जब नाटक में क्रम का उल्लंघन करते हुए गीत गाते हैं, मतलब जो क्रम है उसका उल्लंघन करते हैं, जब वो गीत गाते हैं तो उसे आक्षेपिकी ध्रुवा कहते हैं। फिर आता है प्रसादिकी। प्रासादिकी, जिस गीत में किसी रस की उत्पत्ति होने पर पुनः उस रसावस्था को परिवर्तित करके गान करने से आनंद की अनुभूति होती है, उसे प्रासादिकी ध्रुवा कहते हैं। फिर आता है जी अंतरा। जब कोई पात्र दुख से व्याकुल, क्रोधायुक्त तथा विश्रांत हो जाता है तो उसके दोषों को छिपाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे अंतरा ध्रुवा कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप प्रवेशिकी, नैष्क्रामिकी, आक्षेपिकी, प्रासादिकी और अंतरा। देखिए, नाट्य शास्त्र के 32वें अध्याय में ध्रुवा गीतों का वर्णन सविस्तार किया गया है। कौन से 32वें अध्याय में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अनुसार नाट्य से स्वतंत्र गीत में ध्रुवाओं का उपयोग नहीं माना जाता, इसलिए नाट्य से अलग संगीत के ग्रंथों में कहीं भी ध्रुवाओं का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। तो ये था गीत। अब आते हैं भजन। देखिए, भजन मूल रूप से किसी देवी देवता की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। भजन जो है देवी देवता की प्रशंसा के लिए गाया जाता है। स्तोत्र और श्रवण का लोक रूप ही भजन है। सामान्य रूप से उपासना की सभी पद्धतियों में भजनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब उपासना की जाती है तो भजनों का उपयोग करते हैं हम। इसमें शास्त्रीय संगीत की तरह बंधन नहीं रहता। देखिए, जैसे शास्त्रीय संगीत में बंधन होता है कि इस ताल में गाना, ऐसी मात्रा से उठाना, ऐसा कुछ नहीं है। इसको खुला गाया जाता है। जिन गीतों में ईश्वर का गुणगान किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, उन्हें भजन, और जिन कविताओं के स्वर तालबद्ध करके गाते हैं उन्हें गीत कहते हैं। समझ गए होंगे आप इस बात को। राग ताल नियमों से स्वतंत्र आकर्षक रचनाएं, भावानुकूल शब्दों द्वारा गीत रचना आदि एक अच्छे भजन की विशेषताएं होती हैं। भजन को सामान्यतः दादरा और कहरवा ताल में गाया जाता है। तालें भी याद रखिएगा इसकी। भजन और चित्रपट गीतों में मुख्य अंतर यह है कि इनकी तुलना में चित्रपट गीतों की रचना बहुत चलती फिरती और शब्द सरल होते हैं। चलती फिरती इन द सेंस उसमें जगहें बदलती रहती हैं। इसमें हम एक जगह पर चित्रित कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं भजन का विकास। उपासना से प्रयुक्त होने वाले गीतों को भजन की संज्ञा दी गई। सगुणोपासना के कारण इस विधान को अधिक प्रसार मिला। स्तोत्र, अन्य धर्म, संबनई पंचक, अष्टक, दशकादि रचनाएं इस पद्धति के अंतर्गत हैं। भज गोविंद बज मूड मते भजन की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। मतलब ये इसका टाइटल है। बौद्ध, जैन और तत्पश्चात पौराणिक हिंदू धर्म ने यह रचना विधि अपनाई। भजन के लिए न तो कोई विशेष छंद है, न ही कोई गेयता की दृष्टि से कोई राग विशेष। स्तोत्र काव्य जहां विशेष रूप से छंदात्मक है, वहां भजन गेय पदाश्रित है। प्रातःकाल गाए जाने वाले भजन को प्रभावी कहते हैं। मतलब जो सुबह सुबह गीत गाए जाते हैं वो ज्यादा प्रभावी रहते हैं। संस्कृत में भी प्रथात श्रोत्र है। इसमें से भी हर्षकृत सुप्रभात श्रोत में बुद्ध की प्रार्थना स्त्रग्धरा कृत में है। यानी कि कहाँ है बुद्ध की प्रार्थना? स्त्रग्धरा कृत के अंदर। फिर यमुनाचार्य ने लक्ष्मी और विष्णु की स्तुति में रचनाएं की थी। स्वामी रामानंद के कारण उत्तरी भारत में भक्ति की जो धारा बही, उससे गेय पदों में भजनों की रचना को प्रोत्साहन मिला। भजन में इष्ट का रूप कीर्तन अथवा गुण कीर्तन होता है। देखिए, भजन में जो है ना, किसी भी इष्ट का रूप कीर्तन या गुण कीर्तन करते हैं, उसके रूप के बारे में बखान होता है या उसके गुणों के बारे में होता है। फिर आती है जी गजल। अब इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। यह अरबी साहित्य में उल्लेखित प्रसिद्ध काव्य विधा है जो समय के साथ फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण में अलग शैली निर्मित हुई। गजल का अरबी भाषा में अर्थ है आंखों से या आंखों के बारे में बात करना। गजल एक ही लहर और वजन के क्रम में लिखे गए शेरों के समूह होते हैं। मतलब काफी सारे शेर होते हैं इसमें। इसके पहले शेर को मतला कहा जाता है।
पहले शेर को कहेंगे मतला और गजल के अंतिम शेर को मक्ता कहा जाता है। देखिए, गजलों में शेरों की संख्या विषम होती है, यानी कि 3, 5, 7, 9 विषम संख्या में होते हैं। एक गजल में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 25 तक शेर हो सकते हैं। इन शेरों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं। इस प्रकार के शेरों को कताबंद कहा जाता है। ज्यादा शेर मिलकर अगर अर्थ दे रहे हैं तो उनको कहेंगे कताबंद। इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है। गजल के शेर में तुकांत शब्दों को काफिया कहा जाता है। तुकांत शब्द हैं जो, उनको बोलेंगे काफिया। शेरों के अंतर्गत दोहराई जाने वाले शब्दों को रदीफ कहा जाता है। रदीफ लिखा है, रदीफ है, ठीक है, रदीफ। शेर की पंक्ति को मिस्सा कहा जाता है। मतले के दोनों मिस्सों में काफिया आता है। आगे के शेर की जो दूसरी पंक्ति है उसमें काफिया आता है। रदीफ हमेशा काफिये के बाद आता है, यानी कि जो पहले काफिया होगा और उसके बाद में रदीफ होगा। मतलब जो लास्ट में शब्द दोहराए जाते हैं ना, उनको रदीफ कहते हैं। रदीफ और काफिया एक ही शब्द के भाग भी हो सकते हैं। गजल में प्रयोग होने वाले सबसे अच्छे शेर को शाहे बैत कहा जाता है। सबसे अच्छा जो शेर है उसे कहेंगे शाहे बैत। गजलों के संग्रह को दीवान कहते हैं। इसमें हर हर्फ से कम एक गजल अवश्य हो। उर्दू का पहला दीवान शायर कुली कुतुब शाह था। पहला दीवान कौन सा है? शायर कुली कुतुब शाह। और देखिए गजल के प्रकार। गजल के प्रकार के बारे में देखते हैं। तुकांतता के आधार पर गजलें 2 प्रकार की हैं। पहली है मुअत्तस गजलें। इन गजलों में अंश आरों में रदीफ और काफिया दोनों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या है? रदीफ और काफिया का दोनों का ध्यान रखा जाएगा। फिर आती है मुकफ़ा गजलें। मुकफ़ा गजलें, इन गजल में अंश आरों में काफिया का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या है? मुकफ़ा गजलों में काफिया पर ध्यान दिया जाता है। मुअत्तस गजलें हैं जो, उन पर रदीफ और काफिया दोनों का ध्यान रखा जाता है। फिर आती हैं भावनात्मक आधार पर गजलें 2 प्रकार की होती हैं, मुसलसल और क्रमिक विकास के आधार पर। देखिए पहले जो मुसलसल हैं, इसके अंतर्गत प्रत्येक शेर का भाव स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र भाव की होती हैं इसके अंदर। और जो क्रमिक विकास है, इसके आधार पर गजलें भी 3 प्रकार की हैं। देख लीजिए कौन सी। अरबी में गजलों की शुरुआत अरबी साहित्य की काव्य विधा के रूप में हुई। अरबी भाषा में गाई जाने वाली गजलें वास्तव में नाम के ही अनुरूप थी, अर्थात इनमें आंखों से बातें या उनके बारे में बातें होती हैं। ये किसकी खासियत है? अरबी की। फिर आती है जी उर्दू में। उर्दू में गाने पर भी गजल का शिल्प रूप ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। हिंदुस्तानी गजलों का जन्म बहमनी सल्तनत के समय दक्कन में हुआ। बहमनी सल्तनत के समय, ध्यान रखिएगा उर्दू की बात हो रही है। हिंदुस्तानी, जहां गजलों से प्रभावित होकर गजलें लिखी गई। दक्कनी उर्दू के गजलकारों ने अरबी फारसी के बदले भारतीय प्रतीकों, काव्य रूढ़ियों एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर रचना की। यानी कि उनका विषय क्या बन गया? भारतीय प्रतीक बन गए, काव्य रूढ़ियां बन गई और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है हिंदुस्तान की, वो बन गई। उत्तर भारत में राजकाव्य की भाषा फारसी थी। जब गजल उत्तर भारत में आई तो पुनः उस पर फारसी का प्रभाव बढ़ने लगा, क्योंकि देखिए जो राजभाषा थी वो उस समय फारसी थी, तो इसलिए क्या हो गया, फिर से वो फारसी का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। गालिब जैसे उर्दू के श्रेष्ठ गजलकार भी फारसी गजलों को महत्वपूर्ण मानते हैं और उर्दू गजल को फारसी के अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं। बाद में उत्तर भारत में फारसी का प्रभाव कुछ कम हुआ, परंतु बाद में राजनीतिक स्थितियों के कारण उर्दू गजलों पर फारसी का प्रभाव पुनः बढ़ने लगा। मतलब जो फारसी का प्रभाव है वो ज़्यादा ही रहा है हमेशा। फिर आती है जी हिंदी में। हिंदी में अनेक रचनाकारों ने इस विधा को अपनाया, जिसमें निराला, शमशेर, बलवीर सिंह रंग, भवानी शंकर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन आदि प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्धि दुष्यंत कुमार को मिली। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है हिंदी में दुष्यंत कुमार। जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है वादन का। तो देखिए वादन जो है वो कई प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने या उपयोग करने की प्रक्रिया से संबंधित है। यानी कि किसी भी वाद्य यंत्र को बजाना है तो वो वादन की श्रेणी के अंदर आता है। गायन एवं वाद्य यंत्रों के संयोग से ही संगीत बना है। यानी कि गायन और वादन, इन दोनों के संयोग से क्या बना? संगीत। वाद्य यंत्रों के कई प्रकार होते हैं, जिसका प्रयोग वादन संगीत की अलग अलग शैलियों में होता है। तो आगे बढ़ते हैं वादन का वर्गीकरण। देखिए वादन का जो वर्गीकरण है, भारतीय वाद्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें आज हम डिटेल से जानेंगे कैसा। देखिए सबसे पहले है तत्वाद्य।
इस श्रेणी में वाद्य यंत्रों में तारों के द्वारा स्वर उत्पन्न किए जाते हैं, मतलब तत्वाद्य यानी कि तार वाले वाद्य। तारों से स्वरों को उत्पन्न किया जाता है। इसके अंतर्गत वीणा, सितार, सरोद एवं तानपुर आदि आते हैं, मतलब वो वाद्य जिनमें तारें लगी होती हैं। वीणा एवं सितार में धातु यानी कि पीतल की वस्तु को उंगली में पहनकर तारों को हिलाकर स्वर उत्पन्न किया जाता है, जिसको मिजराब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिजराब। यानी कि उस धातु को उंगली में पहना जाता है और वीणा या सितार के तारों को हिलाया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, तो उससे क्या है, ध्वनि उत्पन्न होती है। सरोद वाद्य यंत्र को नारियल के ऊपर के कठोर भाग के टुकड़े से बजाया जाता है, यानी कि जो नारियल का जो हार्ड सरफेस होता है उसके टुकड़े से सरोद को बजाया जाता है। फिर आता है तानपुरा को केवल उंगली से बजाया जाता है। तत्वाद्य के अंतर्गत ऐसे वाद्य भी आते हैं जिसमें डोरी के स्थान पर घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। तत्वाद्य की श्रेणी में वे सभी वाद्य आते हैं जिनमें तार होते हैं। देखिए, कुछ वाद्य ऐसे होते हैं जिनमें डोरी की जगह घोड़े के पूंछ के बाल का उपयोग किया जाता है। आगे है तत्वाद्य की उत्पत्ति एवं विकास। हम हर वाद्य के बारे में पढ़ेंगे और उसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, लकड़ी के बने हुए ढांचे पर तांबे अथवा लोहे के तारें चढ़ा देने और तार पर मिजराब, गज, सेल्यूलाइड अथवा उंगलियों से आघात या प्रहार करके ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाद्यों को तत्वाद्य कहा जाता है। धनुष डोरी की टंकार के लिए नित्य अनुभव की वस्तु थी, यानी कि डेली जो धनुष का उपयोग किया जाता था उसकी डोरी को अगर सीधा झटकते तो एक टंकार उत्पन्न होती है। धनुष के आकार वाले तथा उसी के समान टंकार से बजने वाले वाद्यों की प्रेरणा उन्हें धनुष से ही मिली है। मतलब पहले इजाद किया गया धनुष को, और उसी तरह अगर डोरी से बजने वाले कोई वाद्य हैं तो उसकी प्रेरणा किससे मिली है? धनुष से ही मिली है। देखिए, धनुष की डोरी टिकाऊपन तथा टंकार ध्वनि दोनों दृष्टियों से उपयोगी रही। धनुष की डोरी को संस्कृत में जया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जया। वीणावाचक याज शब्द तमिल से आया है। मनुष्य ने अनुभव किया कि डोरी छोटी होने पर ऊंचा स्वर हो जाता है तथा डोरी की लंबाई बढ़ जाने से स्वर नीचा हो जाता है। धनुष की डोरी की लंबाई घटाने बढ़ाने पर स्वर परिवर्तन आता है तथा इसी अनुभव के परिणाम स्वरूप ध्वनि वाद्य का जन्म हुआ। वीणाओं के भिन्न भिन्न नाम उनकी बाह्याकृति तथा तारों की संख्या पर निर्भर करती थी। यानी कि वीणाओं के जो अलग अलग नाम हुए हैं ना, किन्नरी वीणा या और जो भी वीणाएं हैं, तो उनका क्या बाहर की आकृति और उनकी तारों की संख्या के अनुरूप ही उनका नाम रखा गया है। स्वरोत्पत्ति की प्रक्रिया सब में एक सी थी, अर्थात तारों को उंगलियों से, नखों से अथवा कोण से छेड़ा या वादन किया जाता था। नेक्स्ट है सुशीर वाद्य। अभी तत्वाद्य हमने पढ़े, अब है सुशीर वाद्य। इस श्रेणी में स्वर हवा के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई, मस्कबीन, क्लारनेट, हारमोनियम आदि। बांसुरी और शहनाई शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाते हैं। मस्कबीन व क्लारनेट भारतीय वाद्य यंत्र नहीं है। हालांकि मस्कबीन उत्तरांचल क्षेत्र के लोक संगीत वाद्य की मान्यता प्राप्त कर चुका है। आगे सुशीर वाद्य की उत्पत्ति एवं विकास। शास्त्रीय संगीत हो या लोक संगीत, सुशीर वाद्यों की ध्वनियों के बिना इसका स्वरूप पूर्ण रूप से नहीं निखर सकता। इसलिए लौकिक संगीत में भी बांसुरी, शहनाई इत्यादि हैं। सुशीर वाद्य अधिकतर लकड़ी के बने हुए होते हैं। वैसे आजकल पीतल तथा हाथी दांत इत्यादि के भी बने हुए सुशीर वाद्य पाए जाते हैं। ज़्यादातर क्या है, लकड़ी के बने होते हैं, पर आजकल क्या है, मेटल के भी बने हुए आने लगे, हाथी दांत के भी हैं। पहले ये वाद्य बांस, लकड़ी अथवा हड्डी से बनाए जाते थे। इनसे केवल एक या दो स्वरों की उत्पत्ति होती थी। इन वाद्यों के वादन के लिए ध्वनि उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वायु का प्रयोग होता था, यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हवा उनके अंदर चाहिए होती थी। सुशीर का अर्थ वैसे तो खोखला होता है, अतः ये वाद्य भीतर से खोखले होते हैं। जैसे हम देखें बांसुरी का एग्जाम्पल लो, बांसुरी के अंदर से खोखली, अगर वो भरी हुई थी तो बजती नहीं बजती। वैसे वाद्यों के वर्गों को उत्पत्ति के बारे में कुछ भी स्पष्ट या निश्चित नहीं है। वाद्यों की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वैसे ही सुशीर वाद्यों को उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना कठिन है। पहले मनुष्य सुशीर वाद्य के लिए खोखली डंडियों, नालियों, पशुओं के सींग और बांस इत्यादि का प्रयोग किया। सबसे पहले क्या है, इंसान ने खोखली जो हड्डियां थी, डंडियां थी, नालियां थी, पशुओं के जो सींग हैं और बांस, इनका उपयोग किया। आज भी लद्दाख और इसके निकटवर्ती क्षेत्र में मनुष्य की जांग की हड्डी से बनी हुई तुरही प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि जो इंसान की जो हड्डी है ना, उससे तुरही बनाई जाती है।
इनका प्रयोग वहाँ की पौराणिक रीति रिवाजों के आधार पर किया जाता है। विकास लोक रंजन पर आधारित है। फिर आते हैं जी अवनद्द वाद्य। तीसरे वाद्य हैं अवनद्द वाद्य। इसके अंतर्गत चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र आते हैं। इस पर हाथ या लकड़ी से आघात से विभिन्न ध्वनियां उत्पन्न की जाती हैं। उत्पन्न करने की इस विधि को बोल कहा जाता है। जैसे तबला, पखावज, ढोलक, खंजरी, ढोल आदि, इन सब में बोल होते हैं ना, इनके अलग अलग बोल हैं। अवनद्द वाद्य संगीत में ताल व लय को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ताल और लय को दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले तबले का प्रयोग संगीत की प्रत्येक विधा में किया जाता है, जबकि पखावज का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। तबला तो जो है देखिए संगीत की हर विधा में बज जाएगा, पर जो पखावज है वो शास्त्रीय संगीत में ही उपयोग होता है उसका। इसके अंतर्गत आने वाले ढोलक, खंजरी, ढोल आदि लोक शैलियों में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए 3 वर्ग अलग से बता दिए, इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन जो है सोल्व कीजिएगा आप, ठीक है। जो ढोलक, खंजरी और ढोल है, इन शैलियों को लोक शैलियों में यूज किया जाता है, इन वाद्यों को। अवनद्द वाद्य की उत्पत्ति एवं विकास को पढ़ते हैं। देखिए अवनद्द वाद्य की प्रेरणा तथा कल्पना कैसे हुई, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। इसका सबसे प्राचीन उदाहरण दुंदुभी है। क्या है? दुंदुभी। भूमि में एक गहरा गड्ढा खोदकर उसके ऊपर खाल मढ़कर अथवा लकड़ी का तख्ता इत्यादि रखकर उसे लकड़ी की छड़ियों या हथौड़े से पीटकर बजाया जाता था। तो ये क्या है? दुंदुभी इस तरह बनाई जाती थी। धीरे धीरे पेड़ों की छाल का स्थान शिकार किए हुए जानवरों की खाल ने ले लिया। इसे भूमि दुंदुभी कहा गया। इसका वर्णन वेदों में मिलता है। अवनद्द वाद्य का एक ऐसा उदाहरण एक ऐसा ही वाद्य है जिसका प्रयोग धार्मिक समारोहों में नृत्य के साथ होता था। इसमें भूमि में गड्ढा खोदकर ऊपर बैल की चमड़ी को इस प्रकार मढ़ा जाता था कि उसकी पूंछ से ही चमड़े को पीटकर बजाया जाता था। इस तरह का एक वाद्य बनाया गया। इसी प्रकार पानी भरने तथा खाना पकाने के बर्तन जैसे घड़ा, गगरी इत्यादि से भी अवनद्द वाद्य बनाए गए हैं। जैसे घूमट, घुमेरा इत्यादि वाद्य आज भी पाए जाते हैं। देखिए वाद्य मिट्टी के बर्तनों के ऊपर चर्म मढ़कर यानी कि चमड़ा मढ़कर बनाए जाते हैं। मिट्टी के वाद्यों से लकड़ी के नालीकार वाद्य यानी कि नाली के आकार के वाद्य अधिक प्राचीन है। यानी नाली के आकार के जो वाद्य मिलते हैं वो ज़्यादा प्राचीन है, ज़्यादा पुराने हैं। कैसे देखते हैं? पेड़ को काटकर उसे बीच से खोखला कर बनाए गए वाद्य मिट्टी के वाद्यों से अधिक प्राचीन है। यानी कि पेड़ों को काट कर ना अंदर से उनको खोखला कर लिया। विकास क्रम के साथ साथ मिट्टी का स्थान फिर लकड़ी ने ले लिया और लकड़ी का स्थान धातु ने ले लिया, क्योंकि धातु तथा लकड़ी से बने वाद्यों की ध्वनि अच्छी होती है। आज भी हमारे बहुत से अवनद्द वाद्य लकड़ी के बने हुए होते हैं, जैसे तबला, मृदंग, ढोलक आदि। अवनद्द वाद्यों का प्रयोग केवल संगीत के क्षेत्र में ही नहीं होता, अन्य क्षेत्रों जैसे युद्ध में भी होता है। कैसे? रणभेरी नामक अवनद्द वाद्य का प्रयोग युद्ध के समय सेना के लिए संकेत रूप से होता था। यानी कि जब सेना को संकेत देना होता तो एक रणभेरी उसको पीटा जाता था। अवनद्द वाद्य है रणभेरी। आज भी गांव में डिंडोरा पीटने वाले डफ वाद्य का उपयोग करते हैं। जो गांव में डिंडोरा पीटने आते हैं ना, उनके पास डफ होती है, आप देखिएगा। फिर आते हैं जी घन वाद्य, चौथा प्रकार। घन वाद्यों में ध्वनि लकड़ी या किसी वस्तु के आघात से उत्पन्न की जाती है, जैसे मंजीरा, करताल, जल तरंग, घंटा तरंग एवं इनोस आदि। घन वाद्य की उत्पत्ति एवं विकास को देखते हैं। वे वाद्य जो किसी वस्तु द्वारा आघात कर बजाए जाते हैं घन वाद्य कहलाते हैं। घन वाद्य प्राचीनतम वाद्य माने जाते हैं, क्योंकि इन वाद्यों को विशेष स्वरों से मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम देखते हैं किसी भी करताल या मंजीरा को किसी टोन से मिलाया जाता है क्या? नहीं, जैसे हैं उनको वैसे बजाया जाता है। मानव अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करने के लिए प्रसन्नता से नाचते हुए अपने शरीर, बाजू, जांग अथवा छाती को मारकर ध्वनि उत्पन्न करता था। इन्हीं ध्वनियों से प्रेरणा पाकर उसे घन वाद्य के निर्माण की कल्पना सूझी। जब उसे शरीर पर मारने से कष्ट अनुभव हुआ तो उसने लकड़ी, पत्थर इत्यादि के टुकड़े को आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। यानी कि पहले क्या था, वो अपनी बाजू पर, जांग पर, छाती पर मार कर क्या ध्वनि उत्पन्न करता था। पर जैसे जैसे क्या है कि ऐसी ध्वनियाँ उत्पन्न करने लगा और उसको अपने शरीर पर मारने से क्या है दर्द महसूस हुआ, तो उसने लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों को आपस में बजाकर वो ध्वनियाँ उत्पन्न करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे लकड़ी, पत्थर का स्थान धातु के टुकड़ों ने ले लिया। धातु से बने हुए घन वाद्यों, विशेषतः कांसे से बने वाद्यों से उत्पन्न ध्वनि सर्वश्रेष्ठ होती है। यानी कि कांसे की ध्वनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है।
परंतु सामूहिक रूप से बजाए जाने पर लकड़ी के वाद्यों से भी सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। ये सभी वाद्य प्राय ताल वाद्य होते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार घन वाद्य अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखते, अन्य वाद्यों के साथ बजाने पर ही सुंदर लगते हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इनको अकेला जो है ना, अलग से जो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, जब ये दूसरे वाद्यों के साथ में बजते हैं तभी सुंदरता उत्पन्न होती है। अतः किसी किसी घन वाद्यों का प्रयोग आदिकाल से होता चला आ रहा है, अतः इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। क्षेत्र तो हम जानते हैं कि वाद्यों का बहुत बड़ा है। घन वाद्यों में घुंघरू एवं झुंझुना प्रमुख वाद्य हैं। नृत्य के साधन रूप में ही घुंघरू का जन्म हुआ, यानी कि जब नृत्य करते हैं तो घुंघरुओं को पहना जाता है। आप देखते हैं, हम जो क्लासिकल नृत्य देखते हैं उनके साथ घुंघरुओं को पहना जाता है। संगीत पारिजात में घन वाद्य में ताल, कांस्य ताल आदि नाम दिए गए हैं तथा इसके साथ साथ अष्टछाप के कवियों ने थोड़े से ही घन वाद्यों का वर्णन किया है। इनमें ताल, कंठ ताल, झांझ मंजीरा, जल तरंग हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, अगर आप वीडियो पर आते हैं तो एक लाइक जरूर बनता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए इसको। और इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और हमारा जो YouTube चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का अगर लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज उसका नाम भी है म्यूजिक वाले गुरी सर। तो दोस्तों इसी तरह और टॉपिक भी आपको मिलते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। को